वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। वर्ल्ड कप 2023 का जो है शानदार आगाज किया था पाकिस्तान ने मैच जीतने के बाद नीदरलैंड के खिलाफ, और आज भी मैच जीत लिया। और 48 साल जो हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की, उसमें इतना बड़ा रन चेज करना ये पाकिस्तान की ही टीम कर सकती है। हैदराबाद के मैदान में पाकिस्तान जीतेगा नारों से गूंज उठा, और शाहीनों ने भी खूब जो है उस चीज को कैश करवाया अपने शायकीन को। परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम सब एक लम्हे के लिए पहले लग रहा था कि शायद मामलात हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर माशाल्लाह रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, ऐसी बेहतरीन पार्टनरशिप दिखाई कि उसके बाद आप और मैं हम सबके मुंह बंद कर डाले। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली मैच जीत लिया। और पॉइंट टेबल की बात करें तो पाकिस्तान नंबर 2 पे है। फर्दर डू हम अगर जो बातें कर रहे हैं वो हम अपने एक्सपर्ट से पूछे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच हारून साहब। और अब्दुर्रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जीत में ना बौखला गए हैं ऐसा हो रहा है हारून साहब। ऐसे लग रहा है कि लोगों को शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप लोग यही लग रहा है, क्योंकि आपने अभी भी यही कहा कि यूं के वो उम्मीदों से बरखिलाफ ऐसी चीज हो गई। लेकिन आई थिंक अगर आपको याद हो कि हम सुबह के सेशन में जब हम ये बात कर रहे थे, हमें पिच थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही थी, और हम ये भी कह रहे थे कि शाम को बैटिंग कंडीशंस और ज्यादा बेहतर हो जाती। आई थिंक पाकिस्तान ने आज मेरे नजदीक बॉलिंग थोड़ी सी वेवर्ड की, जिसकी वजह से श्रीलंकन ने बैटिंग बहुत अच्छी की, उनसे आप किसी किस्म का क्रेडिट नहीं ले सकते जिस तरीके से उन्होंने जो उन्होंने मतलब बैटिंग की। लेकिन मैं ये फील करता हूं कि पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग बुरी की लेकिन कमबैक भी किया, जिसकी वजह से ये एक वक्त में लग रहा था कि रन्स जो हैं वो 375 से ऊपर या 400 के करीब चले जाएंगे। लेकिन वो जो बीच में 35 ओवर के दौरान आने के बाद जब आसिफ उसने अपना शाहीन ने भी किया, जिसके लिए हम कह रहे थे हसन अली के लिए कि वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उसके बाद तमाम बॉलर्स ने जो है उस वक्त जो है वापस कम बैक किया, और जिसकी वजह से इनको रिस्ट्रिक्ट किया। क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो हमने 10 ओवर्स में, लास्ट 10 ओवर्स में 61 रन दिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उससे पहले आप देखेंगे 102 हमने दिए थे, और फिनिशिंग तो हमने चौकों से दी है जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कमबैक भी किया वो पाकिस्तानी बॉलर नहीं है। लेकिन आई थिंक तमाम का तमाम क्रेडिट देना चाहिए उस पार्टनरशिप को जो कि रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने बहुत ही कैलकुलेटिव इनिंग खेली। देखिए हम यही बात कर रहे होते हैं जब भी हम कर रहे होते हैं कि विकेट्स इन हैंड, आखिर के अगर आपके पास 40 से 50 ओवर्स के दरमियान बैट्समैन अगर होंगे तो कोई इशू नहीं। यही चीज हुई है कि पाकिस्तान ने विकेट्स ली, उनके आखिर में टेल एंडर्स आए, वो रन्स नहीं कर सके। सो मेरे नजदीक बहुत ही ट्रेमेंडस विक्ट्री है, और मेरे ख्याल है टीम को भी और पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। वाकई सबसे पहले तो अच्छा, ये मैं आपके कमेंट से पहले, आज रहमान साहब जब मुझसे मिले हैं तो इन्होंने मुझे कहा मुबारक हो, और मैंने इनको कहा खैर मुबारक, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर कर लेगी। नाउ यू कमेंट। लेकिन यकीन तो था, क्योंकि सुबह भी कहा था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, और मुबारक से पूरे पाकिस्तान को सबसे पहले, और इन दो प्लेयर्स का सुनहरे हरूफ में क्रिकेट बोर्ड में नाम लिखना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। 48 साल रिकॉर्ड भी तोड़ा है और पाकिस्तान को मैच भी जीता। वो मैच के आप भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये नामुमकिन है कि ये चेज हो, लेकिन जिस तरह खूबसूरत क्रिकेट खेली है उन्होंने, वो बहुत मजे की क्रिकेट खेली है। कहीं भी नहीं लगा कि 2 आउट के बाद अब्दुल्ला या रिजवान कहीं भी पैनिक हुए हो। आपने कॉन्टिन्यूसली उस गेम को चलाया है, एवरेज को चलाया है, जिधर रन सिंगल बनाने थे वहाँ सिंगल बनाए हैं, जहाँ देखा बाउंड्री की जरूरत है, लेकिन उस एवरेज को ऐसा चलाया कि वो एंड तक देखे कि एक ओवर पहले गेम खत्म हो जाए। तो यही एक चीज है कि जब आप विकेट इन हैंड्स लेते हैं और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, इसी तरह बड़े प्लेयर्स बनते हैं। रिजवान को इसीलिए कहा जाता है कि वो टीम की एक बैकबोन है इस वक्त। तो ये पूरे वर्ल्ड कप के लिए जितनी भी टीमें हैं उनके लिए ऐसा अलार्म है कि पाकिस्तान चाहे बॉलिंग पहले करे या बैटिंग पहले करे, दोनों सूरतों में वी आर द डेंजरस फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिकेट। टॉकिंग अबाउट अब्दुल्ला शफीक, एक फैक्ट है कि अब्दुल्ला शफीक जब भी श्रीलंका के खिलाफ खेले अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पिछले साल उन्होंने, या इसी साल 2023 में ही उन्होंने डबल सेंचुरी की गाबा टेस्ट में, कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ पहली 50 स्कोर की अपनी एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ, और आज डेब्यू किया वर्ल्ड कप का और श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी और पाकिस्तान को मैच जिता दिया। डेब्यू जब आप कर रहे हैं तो बड़ा प्रेशर होता है, वो भी तब जब आपको फखर जमान के रिप्लेसमेंट में खिलाया जा रहा हो। हारून साहब सही कह रहे हैं। देखिए इनफैक्ट वो पाकिस्तान की टीम में आने के बाद अपनी जगह तो बना चुके हुए थे, वनडे में भी उनको टीम में शामिल कर लिया था, और जब भी उनको मौका दिया उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। वर्ल्ड कप का डेफिनेटली पहला मैच था, इसमें किसी किस्म का कोई नर्व नहीं थे। जिस तरीके से उन्होंने चार्ज किया, और जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो उस पार्टनरशिप में जिस तरीके से रिजवान
उनको मॉनिटर कर रहे थे और एडवाइस कर रहे थे। यही एक बड़े सीनियर प्लेयर का और जो एक्सपीरियंस प्लेयर का होता है कि नया प्लेयर आया हुआ है, पहला मैच खेल रहा है, कहीं उसमें नर्व्स ना हो और को वो घबरा ना जाए। लेकिन आई थिंक उसने फ्रॉम द बॉल 1 मैं फील करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक किया, टाइम बहुत अच्छा करते हैं और उनको पता होता है कि वो किस जगह पे स्ट्रोक खेल रहे हैं। जहां वो चाहते थे उन्होंने स्ट्रोक खेले। इम्प्रोवाइजेशन भी नजर आई कि उन्होंने विकेट से हटकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर भी चौके और छक्के लगाए। सो ओवरऑल आई थिंक बैटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, आप देखें ना 103 बॉलों में जब स्टार्ट लिया तो इनकी बॉलें ज़्यादा थी और रन्स कम थे, और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब इनको ज़रूरत है चार्ज करने की, उन्होंने चार्ज किया और फिनिश किया स्ट्राइक रेट 109.71 पे। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। आप कैसे रेट कर रहे हैं यार रहमान? मैं तो कहता हूँ ये वन ऑफ द अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि जिसको सिंगल निकालना, इसलिए इनिंग्स बड़ी खेली जाती है। बहुत कम इनिंग्स है जिसमें सिर्फ बाउंड्रीज हैं, लेकिन आप देखें कि ऐसी इनिंग्स जो विनिंग इनिंग्स होती है उसमें आपकी सिंगल्स बहुत मैटर करती है, जो बॉलर के ऊपर प्रेशर डालती है। बाउंड्रीज तो डालती हैं, लेकिन जब आप 4 रन के बाद 3-4 एक सिंगल्स बनाते हैं ना, ये पूरी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है, चाहे स्पिनर्स हो चाहे फास्ट, और ये जितना बाहर बैठे हैं, जितना टीम के लिए जब भी चांस मिलता है, तो ये बंदे की हार्ड वर्क भी नजर आती है, जो उसने प्रैक्टिस की होती है, अपने ऊपर मेहनत की होती है। जब ये टाइम आता है तो फिर उसको ज़हन में होता है कि मैंने इतना टाइम गुजारा है, अब मैं जाने नहीं दूंगा। और लकीली जब आपको इतना अच्छा बैटिंग ट्रैक मिल जाए तो फिर ऐसा ही फिनिश होना चाहिए। देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आपने ग्रैब करना है। आई थिंक ये चीज़ जैसे रविंद्रा ने न्यूजीलैंड के लिए की, आज अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान के लिए की, और अब मैं ये फील करता हूँ कि ये जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है, आपका नंबर पहला ओपनर अगर लिखा जाएगा, प्रायोरिटी आपकी अब्दुल्ला शफीक की होगी। कि जो पिचेस हैं, देखिए एक और भी अपने जहन में सबको रखना चाहिए कि हम सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में खेल रहे हैं, सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए हमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि उन्होंने बॉलर को पिक किया हुआ था, किस बॉलर को टारगेट करेंगे। आज देखेंगे उन्होंने ऑफ स्पिनर को सेटल ही नहीं होने दिया, तो उसको 2 ही ओवर में 23 रन लेने के बाद उसको उन्होंने फिनिश कर दिया। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि श्रीलंका की बॉलिंग बहुत ही वीक थी इन दैट सेंस के एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आप जितने भी प्लेयर्स को उठा के देखेंगे, सबके हार्डली थोड़े से मैचेस हैं। T20 के फॉर्मेट में खेले हुए पाथिराना जो है वो 50 ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो बहुत महंगे साबित हुए, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग दी की। आपका ऑफ स्पिनर मुझे लगता है कि वो कितना ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं था। आपका जो ये वेल आगे है, ये तो भी 19-20 साल का अंडर 19 से होके आया, और वो उसको इतनी बड़ी क्रिकेट मिल गई है, तो उनका तो एक लर्निंग कर्व है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। इनके मेन प्लेयर्स अनफिट हैं, खासतौर पर बॉलर्स। लेकिन इस पिच के ऊपर आई थिंक बॉलिंग, आपको पता है, जब हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स को इतनी मार पड़ी तो इनके लिए तो बहुत बड़ा टास्क। बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक की तो हमने बात करी, लेकिन हमने उस मर्दे बहरान की बात नहीं की। हाँ बिल्कुल, इंजरीज हो, बिल्कुल कोई परेशानी अगर क्रैम्प्स आ जाए वो भी देखे जाएंगे जनाब। थकावट लगे तो फिर क्या हो, उसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की तो क्या ही कहने हैं। फैजान साहब, मुश्किलात का शिकार कौमी टीम को अपनी मदद आपके तहत उन्होंने लाकर इतना बड़ा स्कोर दे दिया। दो के उनके साथ अब्दुल्ला शफीक थे खूबसूरत सी पार्टनरशिप में, लेकिन अपने काम के साथ बहुत ही कमिटेड है रिजवान, बहुत उम्दा। आई थिंक मैं तो ये फील करता हूँ कि रिजवान ने रन रेट जनरेट किया, अब्दुर्रहमान साहब विकेट भी साथ साथ ली, तभी तो वो मैन ऑफ द मैच करार हुआ। एग्जैक्टली देखें कि 50 ओवर्स आप विकेट कीपिंग करते हैं, उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल है 50 ओवर या 48 ओवर्स इसने बैटिंग भी की है। तो एक बहुत बड़ी फिटनेस लेवल है कि आपने पूरा 100 ओवर्स गेम की है बॉलर्स का, और एक एक बॉल पकड़ते, जब कोई भी थ्रो करता है वो कीपर की तरफ भाग के आके स्टंप्स पे आना, शायद इसी वजह से बार-बार क्रैम्प्स भी आ रहे थे। और आने चाहिए यार, इतनी मेहनत, और ये डिजर्व करते हैं, अल्लाह इनको और इज्जत दे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में बहुत परफॉर्म किया है, और बहुत कम कीपर आए हैं ऐसे पाकिस्तान में जो ये कीपिंग में भी। दूसरे कीपर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर किए, पहले सरफराज थे और नाउ ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। देखिए एक और चीज़ जो आपको रिजवान की आई थिंक हर एक ने ऑब्जर्व की भी होगी कि ही इज टोटली कमिटेड पर्सन, ही इज अ टीम मैन। अगर आप विकेट कीपिंग के पीछे उसको जब करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे वो फील्डर्स को भी मूव कर रहे हो जी, ऐसे ही है कि उसको, और कप्तान को भी इशारा कर रहे होते हैं कि इसको उधर कर लो, इसको उधर कर लो, क्योंकि कीपर एक ऐसी जगह पे खड़े होते हैं कि उसको पूरी गेम की सिचुएशन का पता लग रहा होता है कि बॉलर क्या कर रहा है, फील्डर्स कहाँ खड़े हैं, कहाँ गैप्स हैं, कहाँ नहीं है,
और वो कप्तान को भी एडवाइस करता है, और जब वो देखता है कि कोई तो हल्का सा इशारा कर देता है कि यार इधर हो जाओ या लेफ्ट में हो जाओ, तो इसका मतलब है कि ही इज टोटली इन्वॉल्व इन क्रिकेट। ये बहुत कम लोगों में हमने देखते हैं कि वो अपना जॉब करके और अपने आराम से बैठ जाते हैं। ये हमारे वो वाले शाहीन है जिसे औकाबी नजर वाले आई थिंक बहुत ही, क्योंकि मैंने इससे ये तो चले पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं ना, इनकी कप्तानी में जो केपी की टीम थी वो बहुत ही इमर्ज की है पिछले अगर 8 से 10 सालों में देखेंगे। बात करें तो हाँ, जितनी भी जिस भी टीम की इन्होंने कप्तानी की उस टीम को इन्होंने किया और बड़ी बड़ी उन्होंने कामयाबियां हासिल करवाई हैं। और सबसे बड़ा अच्छी चीज ये होती है कि इनका अपना कंट्रीब्यूशन होता है। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने कि खुद कुछ नहीं करते और टीम को जितवा दिया, अपना कंट्रीब्यूशन टीम को साथ लेके चलना। आज भी देखें हर एक प्लेयर को जो अंदर आ रहा था उसको ये बाकायदा अपने साथ मिला के उसको शाबाश देना, ये करना, ये बड़ी अच्छी चीज है। रहमान भाई, बॉलर्स के बारे में सवाल है। आज 4 सेंचुरीज बनी, 2 सेंचुरीज श्रीलंका ने बनाई, 2 ही पाकिस्तान ने। ये फिर वही बात कर, उनको भी मुबारक। उनकी मुबारक। तो मेरे ख्याल ये कैच पकड़ के दिखाए आप सर, ये कैच अगर इमाम पकड़ लेते तो सेंचुरी ना होती कुछ मेंडिस की। कैचेस छूट जाते हैं, इसमें कोई नहीं है, उनसे भी छूटे और उसने किया भी फिर बहुत अच्छा कैच। एग्जैक्टली, उसके बाद इमाम ने देखे जो कैच किया वो भी बहुत अच्छा था। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मेन चीज है कि आप उसको फिर आगे खुद भी बहुत दुख होता है। लेकिन रही बात बॉलर्स की, लेकिन पिच भी ऐसा था। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम थोड़ी सी वेरिएशन, मेरी अपनी सोच है, हमने बैक ऑफ द गेम जाके शुरू की, जो इन्होंने बात की कि पहले हमने पेस पे अटैक किया, उनको तेज बॉलिंग कराने की कोशिश की जिसमें रन्स हो रहे थे। लेकिन एक क्लेवर था बीच में हसन अली कि जो हर ओवर में 2-3 लाजमी अपनी वेरिएशन स्लो डिलीवरी जरूर कर रहा था, जिसकी वजह से उसको विकेट्स भी मिली। तो हारिस और शाहीन ने थोड़ा लेट इसको इम्प्रोवाइज किया, लेकिन इन सब चीजों को उन्होंने कवर कर लिया जब 40 आखिरी 6 के 7 ओवर किए, उसमें लेस रन बने, विकेट्स भी मिली है और रन्स भी नहीं बने। अगर वहां पे रन्स बनते तो ये मुश्किल होता हमसे मैच जीतना। लेकिन वही चीज काम आई अगर शुरू में, लेकिन सीखना ही है हर रोज। अगर उन जो चीजें आपने इस मैच के एंड में की हैं, आपको अर्ली ऑन अगर ये करेंगे तो आप इनको जल्दी आउट कर सकते हैं। तो स्पिनर्स कुछ चीजें अच्छी भी थी, आपने आज वेरिएशन यूज की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको फील्ड प्लेस को मूव करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करनी है तो फिर आप ये पैक कर लें, 45 को कुछ देर के लिए इधर ले आए, मिड ऑन अंदर ले आए, मिड विकेट पीछे ले जाएं, आप प्लेयर को रीड करें, आप उसके ऊपर होमवर्क करके आए। अगर वो मिड विकेट अच्छी खेलता है, मिड ऑन अंदर ले आए। अगर बाउंड्री इधर लग जाएगी तो चांस तो है कुछ ना कुछ। 45 को हटा के 3 पॉइंट कर ले, आप चाह रहे हैं कि मैं बाहर बॉल कराऊं, तो फिर हर चीज को एक प्लान करेंगे तो उससे आपके 2-3 बॉल भी ओवर में बच जाए तो फिर आपको उसका बेनिफिट जरूर होता है, क्योंकि डॉट बॉल से प्रेशर बैट्समैन पे ही आता है। तो ये चीजें हैं कुछ के, अगर ये छोटी छोटी चीजें आप अंदर रह के अपने ऊपर सोचे तो इससे टीम को बहुत फायदा होता है और खुद भी स्पिनर्स को इस पे जरूर फायदा होगा। मतलब हैदराबादी बिरयानी हमारे लिए बेहतर साबित हो गई। 2 मैचेस खेले और दोनों ही हम वहां पे हैदराबाद में मैचेस जीत गए। देखिए, जो अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी है टीम मैनेजमेंट को, वो ये देखनी है कि क्योंकि फटीक ना हो जाए जी प्लेयर्स, क्योंकि वहाँ मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमिड कंडीशंस हैं। जब आप जैसे आज रिजवान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था कि 50 ओवर कीपिंग करने के बाद ऑलमोस्ट 50 ओवर्स जो है वो बैटिंग भी कर गए और उन्होंने क्रैम्प्स भी उनको हुए, बैक में भी उनको प्रॉब्लम हुआ। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 2 मैचेस जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Crucial है। 1 अगेंस्ट इंडिया, द अदर 1 इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अफगानिस्तान का वाला मैच भी जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन ये 2 टॉप टीम्स हैं। अगर आप इनको बीट कर लेते हैं ना तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी सेमीफाइनल्स 4 में पहुंचने के लिए। सो इसलिए ये नेक्स्ट 2 मैचेस के लिए आपको पूरी फिट टीम चाहिए, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, चाहे वो आपके जितने दूसरे हसन अली हो, चाहे आपके हारिस रऊफ हो, क्योंकि इन तीनों ने, मैं फील करता हूँ कि बहुत ज्यादा, जैसे अभी रहमान ने कहा कि तेज बॉलिंग तो की लेकिन वेवर्ड की। तेज बॉलिंग आप जरूर करें लेकिन कम से कम एक लाइन पे तो करें ना, ताकि वो एक ही जगह पे मारे। आपने पॉइंट के ऊपर भी चौके और छक्के खाए हैं, आपने मिड विकेट के ऊपर भी छक्के खाए हैं, आपने स्क्वायर लेग मैंने पहले कभी नहीं देखे शाहीन को पढ़ते हुए। दिस मींस कि आपने दोनों तरफ बॉलिंग की है ना। आप एक ही तरफ जितना मर्जी चौके या छक्के खा लें, क्योंकि वहां आपने फील्डर्स खड़े किए होते हैं। क्योंकि जब आप दोनों तरफ बॉलिंग करेंगे तो कोई भी कप्तान दुनिया का आपके लिए फील्ड सेट नहीं कर सकता। तो मेरे अपने नजदीक इसके ऊपर इनको वर्क करना चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब आप जीत रहे होते हैं ना, उस वक्त अपनी खामियों पे नजर रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। जब उस वक्त आप अपनी खामियों में नजर रखेंगे तो वो इंप्रूव होंगी। अगर आप उस वक्त आप गए और कोई गल नहीं, मैच कैसे जीत गए,
नो इट्स नॉट दैट। आपको हर चीज देखनी है कि अब अगले हमारे मैचेस जो हैं वो बहुत तगड़े आ रहे हैं और हमने क्या करना। तो हमें भी हर चीज देखनी और हमने देखना कि अगले आगे हमारे पास 2 सेगमेंट बचे हैं, उस पर बात होगी। और फिजान एक बात कर रहे थे शाहीन के हवाले से, 2 के वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक साथ 3 चौके पड़ जाना ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आते साथ ही अब्दुल रहमान साहब आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सा ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है और आज सभी के चेहरे बहुत ही खुशगवार हैं, क्योंकि एक तो मैच इंतहाई कमाल खेला गया और ऐसी जगह पर देखा जा रहा है कि जहां पर स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये सब जानते ही हैं, रोजाना की बुनियाद पर मैं लोगों को बताती हूँ, लेकिन वो व्यूअर्स जिन्होंने आज ही हमें ज्वाइन किया उन्हें बता देते हैं कि डाउनलोड तमाशा ऐप और देखिए वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मुफ्त और हासिल करें जैस की माहानवार ऑफर। तो अभी इंस्टॉल करें तमाशा ऐप, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सीन, लेकिन कैच मिस करने का भी नो सीन होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले एक क्वेश्चन छोड़कर गई थी अब्दुल रहमान साहब आपके लिए कि शाहीन को बैक टू बैक 3 चौके पड़े, क्यों पड़ गए, ऐसा क्या कर लिया उन्होंने? क्योंकि वो अच्छा खेला। मेंडिस अच्छा खेला, लेकिन विकेट टेकर बॉलर है, जब आपको विकेट नहीं मिलती तो वो टीम के लिए एक ट्राई बेस्ट होती है, क्योंकि ये आपका हमेशा से विकेट टेकर बॉलर है, तो इसी पे उम्मीदें सबकी होती हैं। शाहीन ओवर करेगा तो एक विकेट तो जरूर ले लेगा। तो ऐसे मौके पे कुछ भी नहीं है कि आपको सम टाइम पड़ जाते हैं। बहुत सारे दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर भी हैं जिनको 6-6 चौके भी पड़े हैं। वहाब रियाज को 5 चौके पड़ते सहवाग के खिलाफ। रजाक भाई ने मैगरा को मारे थे ऑस्ट्रेलिया में, 1 ओवर में 6 चौके। तो फिर ये चीजें क्रिकेट का पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन उस मौके पे विकेट मिल जाती तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब ऐसा बॉलर बॉल करने आएगा, सिर्फ उसके माइंड में एक ही होता है कि मैंने टीम के लिए विकेट लेनी है। तो इस मौके पे अगर सम टाइम बुरा ओवर चला भी जाता तो डजंट मैटर। वैसे है कि उन्होंने लास्ट अपने ओवरों में इस चीज को कवर किया, फिर उन्होंने 2-2 3-3 रन के भी ओवर किए आके। तो फिर ये क्रिकेट का हिस्सा है। हम विकेट लेने जा रहे थे, लेकिन सामने एक ऐसे बैटर मौजूद थे जो कि अपनी विकेट देना नहीं चाह रहे थे। वही मोमेंटम जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रखा हुआ था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रखा हुआ था, उसी को वो यहाँ पर लेके आया और उन्होंने क्लास की बैटिंग कर दी। कुशाल मेंडिस और समर विक्रमा के ऊपर आप बताएं एज ए बैटर क्या विस्फोटक बारी उनकी थी? मेरे नज़दीक आई थिंक पाकिस्तान की इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग के सामने उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। आई थिंक ना सिर्फ ये कि उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप भी डेवलप की, रन्स को इतना 300 से ऊपर लेके जाने में भी बड़ा अहम किरदार किया। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि उन्होंने ही डाउनफॉल भी अपनी टीम के लिए वही साबित हुए जी। उसका रीजन ये हुआ कि मेंडिस ने ऑलरेडी 2 छक्के उस ओवर में मार चुके थे, 1 चौका, मतलब अच्छे खासे रन्स, आपको 12-14 रन्स मिल गए हैं। और उनको ये पता है कि मैं इन फॉर्म बैट्समैन, हमेशा याद रखिएगा कि क्रिकेट में एक ये हमेशा से हमारे जहन में होता है कि कुलिया है ये, कि जब एक लंबी पार्टनरशिप ब्रेक होती है ना तो आते ही 2-3 विकेट्स गिरती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप देखें कि आते ही उसके बाद 2 से 3 विकेट्स गिरी और उसके बाद वो सारे के सारा प्रेशर में आ गए, क्योंकि पाकिस्तानीज ऑन द डिफेंसिव एट दैट टाइम। आपने ठीक है वो कैच बहुत अच्छा किया इमाम ने, लेकिन वो शॉट ही ऐसा था कि वो आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की पाकिस्तान को उस ग्रैब करने की, और पाकिस्तान उसको 2 हाथों से, बल्कि वो जो 11 थे ना 22 हाथों से 22 हाथों से ग्रैब कर लिया। आज हम जो श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक मैच सुबह में भी खेला गया जो कि इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश था। इंग्लैंड ने पहाड़ जैसा टोटल आई वुड से कि बांग्लादेश जैसी टीम के लिए खड़ा कर दिया और उनसे चेज नहीं हो पाया। 364 का जो उन्होंने टारगेट दिया था, उसके बारे में एक पैकेज है, रिपोर्ट तैयार की है, वो भी मुलाहिजा कीजिए। ठीक है, तो ये मैच आपने देखा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग इनिंग्स थी अगर हम ओवरऑल देखें, लेकिन डेफिनेटली जैसे फैजान आप कहते हो कि मैच का हिस्सा होती हैं ये चीजें, किसी टीम ने जीतना है, किसी ने हारना है, लेकिन हार भी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि आपने कोशिश बहुत की बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन डेविड मिलान के हवाले से अगर बात की जाए तो 140 रन का स्कोर, अगेन हम पहले भी ये कह रहे थे कि देखें इंग्लैंड को आप अभी एकदम से राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो एक प्रोफेशनल टीम है। और जिस तरह उन्होंने बताया था कि दोनों कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स थे, टॉस जीत के दोनों कैप्टन्स ने एक ही डिसीजन लिया, यानी पहले उन्होंने जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उनके बैकफायर हुआ। पहले बॉलिंग की बांग्लादेश ने, रन्स बहुत हो गए और उसके बाद वो चेज नहीं कर सके। यहाँ पर पहले बैटिंग की और उसके बाद वो डिफेंड नहीं कर पाए, वो हमारी पाकिस्तान की टीम ने चेज कर ली। सो यहाँ दोनों चीजें ऐसी हो रही हैं कि सेकंड टाइम ऐसे लगता है कि बैटिंग आसान है, लोग यही चाहते हैं कि जी सेकंड टाइम हम बैटिंग करके हम चेज कर लेंगे। पाकिस्तान तो आज टॉस हार गया था, लेकिन ये कि सेकंड टाइम उसने चेज किया। सो इसलिए इंटरेस्टिंग बैटल हो रही है। इंग्लैंड वाला मैच भी बड़ा अच्छा था, हालांकि हम फील कर रहे थे कि शायद स्पिनर्स तंग करेंगे इंग्लैंड को, लेकिन वो पिच इतनी अच्छी थी और एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप थी, ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी ज़बरदस्त हो गई, उसके बाद नीचे अच्छा खासा
मौका मिल गया बाकी आने वाले बैट्समैन को, एक अच्छा स्कोर लगाया। जो एक फ़र्क था दोनों में श्रीलंका और इंग्लैंड के बॉलर्स में, इंग्लैंड की बॉलर्स बड़ी एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड थी, वेयर श्रीलंका की बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस। मोइन अली को बिठा के आज उन्होंने रेस टोपले को खिलाया, 4 विकेट्स ले गए। कैसे लगता है कि आप स्पिनर्स को बिठा रहे हैं और ऐसी कंडीशन जहां पे स्पिनर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले करना है, लेकिन वहां पर आके आपका गन बॉलर जो है वो 4 विकेट। सबसे पहले पिच रीड होती है, जब आप रीड कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट बैटिंग में 370 रन बनाना, इसका मतलब इन्होंने पिच अच्छी रीड की, इसलिए उन्होंने स्पिनर्स की जगह फास्ट बॉलर को चांस दिया, उन्होंने 4 आउट किए। तो ये एक टीम डिसीजन होता है, ये अकेले कैप्टन पे नहीं होता, इसमें मैनेजमेंट बैठती है, कप्तान का मशवरा होता है, फिर जाके उस प्लेयर को पिक किया जाता है। मोइन अली जैसा प्लेयर ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन उसकी जगह जिसको खिलाया, जैसे आज फखर की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया। अच्छा ये पिछले मैच का तो नहीं था कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इसी ग्राउंड में मैच हुआ था बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। पिच थोड़ा सा पहले 10-12 ओवर में आपको एडवांटेज मिल जाए तो मिल जाए, उसके बाद जितनी भी पिचेज है वो बहुत अच्छा खेल रही है, और स्पेशली जिन स्पिनर्स के हाथ में टर्न है वो कोशिश कर रहे हैं अपनी वेरिएशन से उस पर टर्न करने की, तो वो आपको हेल्प कर जाता है। लेकिन इतनी साउंड पिचेस पे आपका एक आधा बॉल होता है, फिर आपको एक आधी हिट लग जाती है, फिर वापस आप उसी बैकअप माइंड पे आ जाते हैं कि मैंने कंटेन की तरफ तेज करने की कोशिश करनी है। लेकिन इंग्लैंड की टीम का फॉर्म में इस तरह आना, ये भी वर्ल्ड कप के लिए सारी टीमों के लिए बहुत सिचुएशन है। वो देखे कि ओपनर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 140 कर गया और ब्रेस्टो 50 रन बना के गया। तो जब आपका ओपनिंग स्टैंड ऐसे परफॉर्म करता है तो फिर आपकी डेथ में विकेट्स इन हैंड्स होती है। वो जो उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, बटलर जैसा प्लेयर के जो 1 साइडेड मैच जितवा देता है, तो इन प्लेयर्स को जब कम ओवर्स मिलेंगे ना तो ये अच्छा, ऐसी पिचों पे ये जो बिल्कुल साउंड है, तो फिर ये आखिरी 10 ओवर में 150 रन भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा अभी वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सारी टीमें उस फॉर्म में आ रही है कि आगे बहुत सारी अच्छी क्रिकेट देखने को हमें बहुत। अच्छा, मेरे बड़ा बच्चों वाला सा सवाल है जो कि हम लोग अक्सर चीज फील करते हैं, बार बार ये सेंटेंस मुझे 5 दिनों से सुनने को मिल रहा है, पिच बहुत अच्छी है, पिच को स्टडी करना, पिच को देखना। हमने अक्सर देखा है कि मैच शुरू होने से पहले भी जब प्रेजेंटर्स वहां पर मौजूद होते हैं, हाँ, तो पिच को ऐसे ऐसे चेक कर रहे होते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी तरबूज चेक कर रहे होते हैं, पता है ये नहीं पका होता है। ये क्या स्ट्रेटेजी होती है? होता ये कि जब पिच प्रिपेयर होती है ना, तो ये आप बात है, इसको ये हार्डनेस चेक की जाती है, ऐसे भी हो या ऐसे भी हो। वो कई लोग तो एक तो जेफ बायकर्ट थे, वो तो बाकायदा वो जो है ना वो आगे की जो है वो अंदर डालने को, उससे कि उनको पता लगता है कि इसमें नीचे कितना मॉइस्चर है। सो ऊपर जब आपको हार्ड उसकी वो जो आप उसको टक टक करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इसमें अच्छा रोल हुआ होगा। जब अच्छा रोल हुआ हो, उसमें गैप्स कम हो, आपके क्रैक्स कम हो, तो ये तो परफेक्ट बैटिंग विकेट होती है। और वनडे में नॉर्मली हम इंडिया में तो यही देख रहे हैं कि बैटिंग विकेट ही बन रही हैं। हम इसके साथ साथ जो बात कर रहे थे, आपने टॉपली की जो बात की ना, इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो उनका एस्पेक्ट है वो ये कि उनके जितने भी बॉलर्स हैं ना, वो रियल सेंस में वनडे के स्पेशलिस्ट है। आई मीन टॉपली जो है वो सिर्फ तेज बॉलिंग ही नहीं करता, उसमें उसकी वेरिएशन जैसे भी जिक्र कर रहे थे कि उसको वेरी करना चाहिए, वो इसीलिए जो है वो बड़ा एक्यूरेट भी है। इसी तरह आप देखें करन, जितने भी उनके बॉलर्स हैं वो आगे बीच में स्लो डिलीवरीज करते हैं, चाहे वो वोक्स हो या जितने भी उनके सारे बॉलर्स हैं। स्पिनर्स का, क्योंकि मुझे लगता था कि जो पिच थी सुबह देखी थी, जो इंग्लैंड का और उसका मैच हुआ था बांग्लादेश का, वो यही लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स अगर इंटेलिजेंस के साथ बॉलिंग करें तो उनको इतनी आसानी से रन्स नहीं होंगे। खैर वो सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट भी था, डेफिनेटली वो गए भी होंगे रन्स के लिए बांग्लादेशी बैट्समैन। उसमें विकेट्स जब विकेट्स लूज हुई तो आप फिर आपका वो टारगेट में आपकी अगर 3 विकेट्स गिर जाए तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा चेज, यही रीजन था कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि पावर प्ले में हमारे विकेट्स ना गिरे। तो और इसी तरह इंग्लैंड की विकेट्स नहीं गिरी, तो देखें उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन हमने फिर भी 2 विकेट गिराने के बाद इतना बड़ा चेज कर लिया, तो मैं तो आप बहुत खुश हूँ। जो मर्जी हो। देखिए आप ना खुश रहा करें, इसलिए कि देखें जब पाकिस्तान अच्छा खेलती भी है ना, तो कभी कभी उनके ऊपर बुरा मैच भी पड़ता है। नहीं, हम तब भी खुशी होते हैं। उसको भी इसी तरीके से लें कि इतना अच्छा खेलते हैं, दिलों को खुश करते हैं, अवाम को इतना खुश करते हैं, लेकिन एक आध मैच बुरा होता है तो उनकी सारी अच्छाइयां जो हैं वो भूल पीछे छोड़ देते हैं और उसी मैच पे बस कि आज तो इतना पॉलिटिकल कमेंट्स लोगों ने करना शुरू कर दिए। मैं एक जगह स्टेटस पढ़ रही थी कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है ना वो 21 अक्टूबर की तैयारी कर रही है, वो चाहती है वर्ल्ड कप छोड़कर मियां साहब को वेलकम करने आए पाकिस्तान। तो फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान।
वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। पाकिस्तान ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैच जीता और तारीख में अपनी जीत को जो है ना दर्ज करवा ली है। पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो काफी टेंस माहौल होगा, प्रेशर होगा यहाँ पर भी, वहां पर भी, फैंस में भी और इन द ग्राउंड एज वेल। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला जाएगा और जहां तक मुझे लगता है ज़रियाब, अब मैच जीतने के बाद हमारा मोराल थोड़ा बुलंद होगा। हारून साहब आप क्या कहते हैं और ईमान भाई आप क्या कहते हैं? आप दोनों के कमेंट चाहिए होंगे इस पर। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आता है, जीत आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक होती है कि आपका फोकस आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअली एक विक्ट्री हो गई है ना, अब इसको भूल जाए। मेरे अपने नजदीक आपने जाके अगली प्लानिंग करनी है कि हमने उनके साथ कैसे खेलना है, उनके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से वीक पॉइंट्स हैं। आई एम श्योर कि जो टीम मैनेजमेंट है, ये जो आपका कप्तान का जो कोर टीम है, वो डेफिनेटली बैठ के सारी डिस्कशन कर रही होगी, क्योंकि दो मैचेस ऑलरेडी एशिया कप में खेल चुके हैं, तो उनको सब कुछ पता है कि उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग में क्या है, बैटिंग में क्या है, और हमने क्या क्या गलतियां की थी एशिया कप में जो कि यहाँ नहीं दोहराई जानी चाहिए। सो होपफुली मेरे नजदीक अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात की, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हार जीत गेम का हिस्सा है। मेरा ख्याल है कि अगेंस्ट इंडिया आपको सिर्फ क्रिकेट अच्छी खेलनी है, रिजल्ट बाद में आता है। अगर हम पहले सोच ले जीत ही जीत, तो फिर बहुत सारी वीकनेसेस आ जाती हैं। अच्छी क्रिकेट का सोचे, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, कि मेरी जॉब क्या है, फील्डिंग में रन बचाने हैं, एज ए बॉलर मुझे डॉट बॉल क्रिएट करने हैं, एज ए बैट्समैन मैंने टीम के लिए अच्छा पिच पे स्टे करके रन्स बनाने हैं। तो ये सारी चीजें जब आपकी जिम्मेदारी आपको अच्छे तरीके से आती है, जैसे आज नहीं भाई इन दो बैट्समैन ने, तो ऐसे ही इफ्तिखार ने भी आके अच्छा, बिल्कुल साउथ ने भी अच्छा खेला है। तो ये अच्छी चीज है कि रेडी है हम। जितना कोई भी बैट्समैन आ रहा है वो ये नहीं कर रहा कि आके वो प्रेशर में है या सिंगलों की तरफ जा रहा है, बल्ले में नहीं लग रहा। एक दो बॉल खेलने के बाद दैट वी ट्राई कि हम बड़ी हिटों पे जाएं, हम जल्दी मैच फिनिश करें। तो ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि पाकिस्तान इसी तरह की अच्छी क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया इंशाल्लाह। और आपको पता है फैजान, 12 अक्टूबर को टीम को एक बूस्टर इंजेक्शन जो है वो लगने जा रहा है, क्योंकि हाँ जी, चेयरमैन पीसीबी जो है वो फ्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उन्हें फाइनली इंडिया का वीजा मिल गया है। और ये वीजा सिर्फ उन्हें अकेले को नहीं मिला, अच्छा, जो साहसी यहाँ से इंडिया फ्लाई करना चाह रहे थे माशाल्लाह वो भी उनके साथ तो बहुत अच्छी बात करेंगे। तो फाइनली वो जो हम लोग कल बात करते हैं हारून साहब के, अगर पीसीबी ने ये मामला टेकअप किया है, फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वीजा मिल जाना कितनी अच्छी खबर है। आई थिंक व्हाई नॉट, क्यों वहाँ पर फैंस मौजूद ना हो? पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जितने भी यहाँ से लोग जाना चाह रहे थे, उनको वीज़ाज मिलने चाहिए। आपने दुनिया के दूसरे तमाम क्रिकेट टीम्स के सपोर्टर्स को, फैंस को, उनको तो वीज़ाज दे दिए, पाकिस्तानीज़ को आप नहीं दे रहे वीज़ा। और ऑब्वियसली सबको पता होता है कि वो वीज़ा स्पेसिफिक होता है उस पर्टिकुलर सिटी के लिए, और जहाँ पाकिस्तान के मैचेस होंगे उन्हीं के ही आपको वीज़ा देने हैं। और जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जाके कवर करना है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने यहाँ पर हम वतनों को बतानी है कि वहाँ क्या, क्योंकि हम तो नहीं देख रहे वहाँ क्या चीज़ें हो रही, क्या नहीं हो रही। जब ये वहाँ जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि हमारी टीम के साथ कैसे बर्ताव हो रहा है और जो क्राउड का बिहेवियर कैसा है, वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल का बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें करके फिर वो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे सबको पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऑलरेडी हमारे सामने ज़ैनब का मिसाब सामने है, हो सकता है चेयरमैन साहब जाके वहाँ पर ज़रूर बात करें इसके ऊपर कि ऐसे क्यों आपने हमारे पाकिस्तानी एक इतनी अच्छी स्पोर्ट्स एंकर को, जो कि अच्छा खासा नाम था दुनिया भर में, आपने उसको डिप्राइव कर दिया वर्ल्ड कप से। हाँ बिल्कुल होना चाहिए यार, क्योंकि ये ऐसा इवेंट है कि जिसकी एक छोटी छोटी खबर भी बड़ी बड़ी खबर लगती है। तो जब हमारी टीम, आज की खुशियां भी हमारे जर्नलिस्ट होते, ड्रेसिंग रूम की, होटल की छोटी छोटी चीज़ें सबके साथ शेयर करते, तो बड़ी खुशी होती है आवाम को भी, हमको भी, कि ये इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। तो जैसे मैंने आपको सुबह भी कहा था, जब ग्रीन परचम लहराता है ना ग्राउंड, तो बड़ा मजा आता है उसको देख के, जज्बा आता है, और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। तो जब आप देखेंगे कि हर तरफ उन्हीं के झंडे घूम रहे हैं, हमारा कोई बंदा ही नहीं गया, तो इससे भी बड़ा फील आता है कि यार इस तरह हमारा क्राउड हो, बैकअप करे, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें आए, पूरी बॉल पे आए। तो इस चीज से हम प्लेयर्स का बहुत मोरल हाई होता है, और ग्राउंड में अच्छी अच्छी चीज़ें, आप कैच पकड़ते हैं उस पर भी आपको दाद मिलती है। तो ये जब मिसिंग हो तो इससे प्लेयर्स भी बड़ा दुखी होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे जितने भी जो लोग भी जाना चाहते हैं वो इंडिया से मैच के पहले जाए, कि जब इंडिया से मैच हो वो ग्राउंड और अपनी टीम को पूरा सपोर्ट। और आज सुबह भी बड़े एक अच्छा हमें मौका देखने को मिला, जिसको आप ही ने शायद पॉइंट आउट किया था, जब कौमी तराना बजाया जा रहा था। उस वक्त एक शहरी वहाँ पे इंडियन जर्सी में थे,
और हाथ में पाकिस्तानी फ्लैग था, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मोहब्बत सिर्फ एक मुल्क के लिए, आप अपनी मोहब्बत दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, उनके साथ जाहिर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसी के लिए कहते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं ना वो अमन के सफीर होते हैं। क्रिकेट हैज नो बाउंड्रीज, ऑल्दो उसमें होती है, ग्राउंड में होती है, लेकिन ओवरऑल बाउंड्रीज टूट जाती हैं। आप इंडियन जर्सी पहनी हो और आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और यहाँ पर भी बहुत सारे हैं जो विराट कोहली की शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं, क्योंकि विराट कोहली भी एक प्लेयर है। अब बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की, तो पाकिस्तान आज का मैच जीतने के बाद अहमदाबाद के लिए निकल चुका है, जबकि इंडिया अपना अगला मैच जो कि कल खेला जाना है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसको खेलने के लिए दिल्ली पहुंच चुका है, जहां पर पहला मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, और साउथ अफ्रीका ने 428 रन का पहाड़ बनाया था। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इंडिया की जो बैटिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि तकरीबन 300 रन स्कोर कर जाएगी। रिमान भाई कहने लगे कि इंडिया की टीम 500 की कोशिश मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन सामने बॉलर्स भी अच्छे हैं। अच्छे हैं, कल स्पिनर्स की गेम है अगेंस्ट इंडिया, लेकिन ये है कि अगर पिच वैसा ही हुआ तो फिर बॉलर की खैर नहीं है, क्योंकि इंडिया की अभी पूरी बैटिंग भी नहीं खेली, मतलब उनकी बारी नहीं आई और ओपनर भी दोनों नहीं चले। तो जब उनको अच्छा स्टैंड ओपन से मिल गया, रोहित शर्मा अगर खड़े हुए तो वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि वो भी 100 रन से नीचे नहीं बनाता। तो उसके साथ जो दूसरा क्या नाम है लेफ्टी ईशान किशन, तो वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो भी इनिंग्स खेलता है तो बड़ी खेलता है। तो अगर उनके बल्ले में बॉल लगना शुरू हो गया तो समझ लें कि ये कल फिर 400 सवा 400 रन बन सकते हैं। हारून साहब, शुभमन गिल का भी कंफर्म नहीं है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्या लगता है शुभमन गिल अगर टीम में आते हैं तो शरीर शेयर को ड्रॉप किया जाएगा? मेरे अपने ईशान किशन को शायद ये ड्रॉप करेंगे, किसी के वो और किसको, मतलब मिडिल ऑर्डर में तो नहीं उसको, अय्यर को आई थिंक ड्रॉप करेंगे। डिपेंड करता है, खैर ये तो उनकी पूरी टीम की थिंक टैंक की सोच होगी। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि इंडियंस बहुत प्रोफेशनल वे में खेल रहे हैं, उनका स्टार्ट भी बड़ा अच्छा हुआ है। आप देखें कि वो भी गिरे थे, उनके विकेट्स गिरी, उसके बाद उन्होंने किसी से रिकवर किया। और उनकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ नजर आई उनकी बॉलिंग। उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट बॉलिंग की, अपनी फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग की, बड़ी आसानी से रन्स नहीं करने दिए। सो ये वो चीज़ें हैं जो आगे जाके अफगानिस्तान के खिलाफ वो यही अप्लाई करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ भी वो यही अप्लाई करेंगे। सो इसलिए पाकिस्तानी जब इंडिया के खिलाफ खेलेंगे तो उनको पूरी तरह तैयार होना चाहिए कि उनके तमाम यूनिट्स बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग उनके साथ उनसे बेहतर हो, इसलिए कि हम उसके बाद जीत सकते हैं। सो आई एम श्योर कि कल अफगानिस्तान को टफ टाइम मिलेगा इंडिया से। इंडिया बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, ग्राउंड भरा हुआ होगा। अफगानिस्तान टफ टाइम देगी इंडिया को, ये सवाल बनता है। वैसे हर मैच आएगा ना, जब मैच आएगा फिर इसमें ऐड हो, क्या इंडिया कल तीनों स्पिनर से ही जाएगा? माय पॉइंट ऑफ व्यू कि शायद मुश्किल हो, शायद 2 स्पिनर्स खेलें, क्योंकि पिच पे उतना टर्न नहीं है। वैसे ये बैटिंग ट्रैक तो चेंज होगा आई थिंक, शायद ना जाए। एक चीज ये है कि देखें, 2 उसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि फास्ट बॉलर्स को आप ऐसी पिच के ऊपर इजीली पेस आउट कर सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं। फिर स्पिनर की थोड़ी सी जो वेरिएशन होती है, और जिस किस्म के इंडियन के स्पिनर्स हैं वो आपने देखा होगा कि तीनों ही स्पिनर डिफरेंट हैं और वो अपने मतलब एयर भी देते हैं, तेज बॉल भी करते हैं। अश्विन का जो वो आर्म बॉल है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो अपनी लेग ब्रेक भी कर देता है। तो मेरे अपने नज़दीक ऐसी पिचेस के ऊपर स्पिनर्स को जब आप मारने जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो क्रिएट करते हैं आपको कि वो आउट, और विनिंग कॉम्बिनेशन भी मुश्किल होता है चेंज करना, है ना? हाँ, चलिए अब इंडिया कल का मैच कैसे खेलेगा वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दी है तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम क्रिकेट फैंस जो कि वहां पे मौजूद है और पूरी दुनिया में मौजूद है, आज वो सुख का सांस ले सकेंगे, चैन की नींद सो सकेंगे। बॉल की बजाय आपने बैट पकड़ा होता हाँ, चलिए जी, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे सुबह होगी एक बार फिर से मुलाकात 1 से 2 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।